अब हम वन बाय वन जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो बारी आती है वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड की आती है, जिसको हम अब डिटेल में देखेंगे। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इट इज़ अ पी शेप्ड ग्लैंड अटैच्ड टू द हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन। हमारे हाइपोथैलेमस के साथ बिल्कुल जो है मौजूद होता है। इसका साइज बहुत ही छोटा है, बट इट प्लेज अ वेरी मेजर रोल इन सिक्रीटिंग अ लॉट ऑफ हॉर्मोन्स। अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसकी दो लोब्स होती हैं। वी हैव एन इंटीरियर लोब एंड वी हैव अ पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब जो है वो क्या करती है कि वो सिक्रीट करती है एक ग्रोथ हार्मोन, जिसे हम कहते हैं सोमैटोट्रोफिन। अब सोमैटोट्रोफिन जो है उसका काम है हमारी जो बॉडी की ग्रोथ है उसको कंट्रोल करना। और अगर सोमैटोट्रोफिन की जो क्वांटिटी है जो हो रही है सिक्रीट, उसमें कमी या ज़्यादती हो जाए तो उसकी वजह से कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं। अब वो डिसऑर्डर्स क्या हैं वो हम अब यहाँ पे देखेंगे। द फर्स्ट डिसऑर्डर वी हैव दैट इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ सोमैटोट्रोफिन इज ड्वार्फिज्म। अब ड्वार्फिज्म का क्या मतलब है? बहुत छोटे कद के लोग। अब ड्वार्फिज्म में क्या होता है कि जो सोमैटोट्रोफिन प्रोडक्शन है वो डिमिनिश होती है ड्यूरिंग द ग्रोइंग एज, यानी वो एज जिसमें बच्चे की हाइट बढ़ रही होती है उस एज में सोमैटोट्रोफिन जो है प्रोड्यूस नहीं होता, जिसकी वजह से जो ओवरऑल ग्रोथ का रेट है वो कम होता है, वो काफ़ी डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से उन बच्चों की हाइट प्रॉपर डेवलप नहीं होती और भी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं उस तरह से डेवलप नहीं होते, तो बहुत सारे एसोसिएटेड रिस्क आ जाते हैं। The other thing we have is gigantism। Gigantism में होता ये है कि जो हार्मोन है वो एक्सेसिवली प्रोड्यूस हो रहा होता है ड्यूरिंग ग्रोइंग ईयर्स, और इसके रिजल्ट में क्या होता है कि बहुत टॉल इंडिविजुअल्स होते हैं वो जो सफ़र कर रहे होते हैं जाइगेंटिज्म से, ओवरवेट भी होते हैं और बहुत ज़्यादा टॉल भी होते हैं। द थर्ड डिसऑर्डर दैट इज़ रिलेटेड टू सोमैटोट्रोफिन प्रोडक्शन इज़ एक्रोमेगैली। अब एक्रोमेगैली में होता ये है कि एक्सेसिव प्रोडक्शन होती है सोमैटोट्रोफिन की आफ्टर द ग्रोइंग एज। अब इसका नुकसान क्या है कि जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं और बॉडी एक्सट्रीमिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं साइज़ में, यानी कि इंटरनल ऑर्गन्स और जो आपकी बॉडी एक्सट्रीमिटीज़ हैं, यानी आपके लेट्स सपोज आपके हाथ, आपके पाँव, ये बड़े हो जाते हैं साइज़ में। उसके रिजल्ट में जो सफ़रर्स होते हैं, जो इंडिविजुअल सफ़र करते हैं इस बीमारी से, उनके हाथ और पाँव और जो जॉ बोन्स हैं वो बहुत बड़ी होती हैं, एंड यू कैन इमेजिन कि वो अपीयरेंस किस तरह की हो सकती है। अब एंटीरियर लोब में ही एक और इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जो सिक्रीट हो रहा होता है, दैट इज़ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हम इसको TSH भी कहते हैं। अब TSH का काम ये है कि इसने थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करना होता है जाके कि वो अपना हार्मोन बनाए। अब इंटीरियर लोब में इसके अलावा भी कुछ हार्मोन्स होते हैं, और वो क्या हैं कि वो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं और हमारे जो एड्रीनल ग्लैंड्स हैं उनको भी कंट्रोल कर रहे होते हैं टू सम एक्सटेंट। Then we have the posterior lobe of pituitary gland, और posterior lobe में क्या होता है? It stores and secretes two hormones। वो two hormones कौन से हैं? We have oxytocin and we have vasopressin, और ये दोनों जो हैं ये hypothalamus जो है इन्हें प्रोड्यूस कर रहा होता है। अब वेसोप्रेसिन क्या है कि इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम नेफ्रॉन्स, कि जो आपकी किडनी में जो नेफ्रॉन्स हैं उन्होंने जो वाटर अब्जॉर्ब करना होता है, जो वेसोप्रेसिन है उसका रेट इंक्रीज कर देता है, जिसके रिजल्ट में क्या होता है कि लो अमाउंट्स ऑफ वाटर जो है वो हमारे बॉडी फ्लूइड्स में होती हैं। अब वेसोप्रेसिन अपना रोल कुछ इस तरह से प्ले करते हैं, जब हमारी बॉडी में लो अमाउंट ऑफ वाटर होता है, यानी हमारे जो बॉडी फ्लूइड्स उनमें पानी कम है, तो उस टाइम पे वेसोप्रेसिन जो है वो सिक्रीट होती है। जब वेसोप्रेसिन सिक्रीट होती है तो वो क्या करती है कि जो रीअब्जॉर्प्शन है वाटर की वो बढ़ा देती है फ्रॉम द नेफ्रॉन्स टू द ब्लड, यानी कि जो सिक्रीट होना होता है, जो यूरिन प्रोड्यूस होना होता है, उसमें से वाटर जो है वो ज़्यादा रीअब्जॉर्ब हो जाता है, और उसके रिजल्ट में हमारी बॉडी जो है वो वाला वाटर रिटेन कर लेती है, और एट द एंड एक लेस अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन इज़ बीइंग प्रोड्यूस। जबकि इसके ऑपोजिट में जब बॉडी फ्लूइड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है और देयर इज़ अ नीड कि आपकी बॉडी में से एक्स्ट्रा फ्लूइड्स निकल जाएं, तो देयर इज़ अ डिक्लाइन इन द सिक्रीशन ऑफ दिस हार्मोन, ताकि रीअब्जॉर्प्शन कम हो वाटर की बॉडी में और यूरिन जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो और वो डाइल्यूट हो। दूसरा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है इट स्टिमुलेट्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रीन वॉल्स इन मदर्स फॉर चाइल्ड बर्थ, कि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जो कि चाइल्ड बर्थ में जो यूट्रस की वॉल्स है उसको कॉन्ट्रैक्ट कराता है।
वो इसलिए कराता है कि चाइल्ड बर्थ हो सके। वो कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं, जो ड्यूरिंग लेबर एक मदर जो है वो फेस करती है, वो कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं वो ऑक्सीटोसिन के कंट्रोल में होती हैं। अब इसके अलावा ऑक्सीटोसिन का एक और काम है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है, मैमल्स में होती है, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए जो भी मैमल्स के मेमोरी ग्लैंड्स हैं उनमें से ब्रेस्ट में से मिल्क निकलना ज़रूरी है, एंड ऑक्सीटोसिन इज़ नेसेसरी फॉर द इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम ब्रेस्ट।